अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप सब लोगों तक पहुंच सकें। तो अभी हम डेफिनेशन करने से पहले कंप्लीट डेफिनेशन ही करेंगे। जो हमारे पास या इस पाइप जो किसी पाइप में फ्लूइड जा रहा होगा वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सा फ्लूइड कहलाता है? जो कि नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी हो। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। लास्ट पे हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक पाइप है, और ये पाइप जोन सा है, ये अपर साइड जोन सी है, ये इसकी एच हाइट पर है, और ये जो लोअर साइड है ये H2 हाइट है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। अब इसके अंदर यहाँ पर कोई फ्लूइड वगैरह है और उस फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास A1 है, और इस फ्लूइड का अच्छा यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि फोर्स F1 एक्सर्ट होती है, इस एरिया A1 के ऊपर एक्सर्ट होती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो सा है वो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर है P1। ये एरो बता रहा है प्रेशर P1। तो ये फ्लूइड जो है जिसका मैथ यहाँ पर डेल्टा एम हमने कंसीडर किया हुआ है, ये डिस्प्लेस होता है, फोर्स लगी और ये डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से लेकर ये डिस्प्लेस हुआ, और इस किस वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेस हुआ, ये वेलोसिटी है V1। जब ये डिस्प्लेस होता है जितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस डेल्टा x1 कहलाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लेता है वो टाइम है डेल्टा t। ये फ्लूइड जब यहाँ से मूव करता करते यहाँ तक आता तो हमने दूसरा जो पॉइंट अंडर कंडीशन है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है वो फ्लूइड यहाँ तक आ जाता। इस वक्त इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर जो करता है वो डेल्टा x2 है। यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन जो फोर्स हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो फोर्स है P2, प्रेशर है P2, और ये P2 प्रेशर F2 फोर्स लग रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और ये है A2 के ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है V2, और ये टाइम लेता है डेल्टा t यहाँ से यहाँ तक आने में, और इसका मैस भी डेल्टा m है और इसकी हाइट H2 है। ये चंद बातें हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इसके मैथमेटिकली वर्क की तरफ जाते हैं। अच्छा, पहला जो सा हमने कंसीडर करना है, अपर एंड को कंसीडर करना है। अपर एंड में क्या है? हाइट H1 है। तो ज़ाहिर बात है कि जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन होता है। तो अपर एंड के ऊपर जो वर्क डन है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अपर एंड को हम कंसीडर कर रहे हैं। अपर एंड पर जो वर्क होता है, फोर्स कितनी लग रही है? F1, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है? डेल्टा x1, और डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्टेंस में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास वर्क आता है। इस अपर वर्क को हम नाम देते हैं W1, और ये W1 बराबर होता है F1 डेल्टा x1 कॉस थीटा। अब हमने एंगल बताना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। अब आपसे क्वेश्चन ये है, फोर्स किस तरफ लग रही है? फोर्स की सिमत भी इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट किस सिमत में हो रहा है? आपका जो सा है फ्लूइड वो किस सिमत में मूव कर रहा है? वो भी इस सिमत में मूव कर रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत में हो तो एंगल जो सा होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर एंगल जो सा आएगा वो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ज़ीरो। W1 इज इक्वल टू F1 cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है।
W1 इज इक्वल टू, अच्छा अब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होती है P1 A1 के बराबर होती है। तो अब हम फोर्स की जगह P1 A1 डेल्टा X1 लिख लेंगे। W1 इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं एक रिलेशन हम 9th क्लास से पढ़ के आ चुके हैं, S इज इक्वल टू VT होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया फ्लूइड ने वो कितना किया है, फिगर में हमने पहले बता चुका हूँ, डेल्टा वन है। और अपर एंड की वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी जो सी है वो V1 है। टाइम जो सा है वो डेल्टा T है। तो डेल्टा x किसके बराबर है, V1 डेल्टा T। डेल्टा x बराबर है V1 डेल्टा T और प्रेशर P1 एरिया A1 और ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने सिमिलरली लोअर एंड पर हमने वर्क को हमने कंसीडर करना है, लेकिन अब हम डायरेक्ट ये इक्वेशन चले इसको भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये देखें फोर्स F2 लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो डेल्टा X2 है। यहाँ पर जब एंगल हमने बताना है वो एंगल ये F2 डेल्टा X2 कॉज थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपने एंगल बताना है। फोर्स ये देखें ये एरो बता रहा है फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन जो लिक्विड है जो फ्लूइड है वो क्या है, वो तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वो तो उसके अपोजिट मूव कर रहा है। फोर्स इस तरफ लग रही है, फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 का होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल जो सा है वो 180 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा X2 कॉज 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब माइनस कौन सा है वो स्टार्ट पे हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू -P2 A2 डेल्टा X2। W2 इज इक्वल टू -P2 A2, जैसे हमने पहले किया पीछे स्टेप में किया, डेल्टा X2 किसके बराबर, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी V2 है और टाइम डेल्टा T है। तो यहाँ पर मेरे पास डेल्टा X की जगह आ जाएगा V2 डेल्टा T। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स है, मीन्स के फ्लूइड की फोर्स जो सी है वो इस तरफ फ्लूइड की फोर्स इस तरफ लग रही है, फोर्स फ्लूइड के ऊपर इस तरफ लग रही है, लेकिन उसके बावजूद फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से ये वर्क नेगेटिव आया है। अब हमने टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो किसी भी चीज़ का टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दोनों वर्क्स को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। W इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा T, ये वर्क के साथ है -P2 A2 V2 डेल्टा T। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा हमने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस की हुई है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फाइनल रिजल्ट जो सा आया था वो क्या है, A1, ये V1 वेलोसिटी को शो कर रहा है, इज इक्वल टू A2 और ये क्या आ गया V2। यहाँ पर आप दोनों साइडों पर मैथ की इक्वेशन का रूल है, दोनों साइडों पर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों साइडों पर डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस साइड पर भी कर दिया, ये देखें, और दूसरी साइड पर भी कर दिया। जब आप इसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी जो सी है वो हमारे पास वॉल्यूम की होगी। अब हमने बताना है कि वॉल्यूम की क्वांटिटी कैसे होगी। ये देखें हमने अभी जो मैंने लिखा A1 V1 डेल्टा T। अच्छा अब A का यूनिट क्या होता है, मीटर
स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल जो सा आएगा मीटर क्यूब आएगा। मीटर क्यूब किसका यूनिट है वॉल्यूम का यूनिट है। मीन के जब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये यूनिट हमें बता रहा है जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो हमारे पास वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पर हम इधर वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम को मैंने बोल्ड किया हुआ है ऊपर ये दो लाइनें बताएं ताकि ये डिस्टिंग्विश हो वेलोसिटी और वॉल्यूम के दरमियान। अब इक्वेशन 3 जो सी अब हमारे पास क्या बनेगी। अब ये देखें A1 V1 डेल्टा टी की जगह हम लिख लेंगे V, बाकी वो चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएंगी। W इज इक्वल टू P1 वैसे का वैसे आ गया और A1 V1 डेल्टा टी की जगह आपने वॉल्यूम लिख लिया जो कि किसके बराबर है P के बराबर है। इसी तरह यहाँ पर P2 आ गया और ऊपर वाली जो सी इक्वेशन है यहाँ पर भी हम ये देखो ये बराबर है ना तो V2 A2 ये V के बराबर आ जाएगा। W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 V यहाँ से हमारे पास हम इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है मैस पर यूनिट डेंसिटी। ये बात हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है मैस पर यूनिट डेंसिटी। अब ये वो वर्क है जो ये जो वर्क है ये इसके ऊपर वर्क होता है और ये वर्क किस में कन्वर्ट होता है। ये देखें जब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वेलोसिटी इंक्रीज तो वर्क ने क्या किया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। वर्क किस में कन्वर्ट हो गया चेंज काइनेटिक एनर्जी में। जब ये ऊपर से नीचे आया वर्क की वजह से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई है। तो अब हम ये कहेंगे बिकॉज ऑफ दिस वर्क काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज देन। अगर ये चेंज होता है तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जौन सा है ये डेल्टा चेंज को शो करता है। कनेट वो वर्क जौन सा है जो इसने उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया वो बराबर है 1/2 m। अच्छा हमने क्या किया यहाँ पर जो इस फ्लूइड की वेलोसिटी है V2 तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो इनिशियल जो सी होगी 1/2 mv1 स्क्वायर। तो फाइनल में से इनिशियल को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब कौन सा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी ई ये चेंज इन तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है फाइनल से इनिशियल को माइनस करें। चेंज जब भी होता है फाइनल से इनिशियल को। फाइनल क्या है mgh और इनिशियल क्या है mgh1। तो आप बेशक डेल्टा एम लिख लें लेकिन यहाँ पर एम भी आप लिख सकते हैं इस मैथ्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एम लिखा है आप इस डेल्टा की जगह आप एम भी लिख सकते हैं ये एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया mgh2 माइनस mgh1 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो वर्क हमने किया वो कन्वर्ट हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ये बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई कर। अब वर्क के लिए हमने पीछे जो हमने वर्क निकाला हुआ था ये देखें हमने पीछे जो वर्क ये निकाला था ये वर्क वैल्यू यहाँ पर लिख लें आप और ये वर्क की वैल्यू हमारे पास आई P1 माइनस P2 इंटू मैस अवर डेंसिटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस
MgH2 माइनस MgH1। अब आप क्या करें, मैथ देखें, मैथ यहाँ से कम बना के कैंसिल हो गया, डेंसिटी जो सी होगी वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप कम कर रहे हैं, P1 माइनस P2, मैथ कैंसिल हो गया, डेंसिटी इधर जाके मैथ कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1/2 क्या बचा था V2, और डेंसिटी इधर से मल्टीप्लाई हो गई, डेंसिटी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर -1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 का स्क्वायर माइनस डेंसिटी GH1 का स्क्वायर H1। अब आप वन वाली टर्म्स को एक साइड पर ले लें और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पर ले लें। वन वाली टर्म जो सी उधर जाके इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1/2 V1 का स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी रो GH1, तो P2 उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, दिस इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो अब हम बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए मैं दोबारा यहाँ पर वो बर्नौलीज इक्वेशन की जौन सी है वो फिगर यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। जो हमारे पास रिजल्ट आया है P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 का स्क्वायर। अब ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, कहता है कि किसी मैं कहता हूँ जो हमने शुरू में किया, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है P1 और इसको नाम दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों उसे कहते हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर विद डेप्थ या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पॉइंट के ऊपर तीनों जो सी क्वांटिटी हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ये तीनों क्वांटिटी का सम करें और इस पॉइंट पर जब हम आते हैं तो पॉइंट 2 ये मेरे पास है, इधर प्रेशर ये वाली टर्म्स और ये तीसरी वाली टर्म्स, इनका सम करें तो जवाब सेम आता है। मींस क्या, मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर P की वैल्यू मेरे पास 5 है और की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है। जब आपने इसका सम किया जवाब आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर P की वैल्यू चेंज होकर 3 आ गई, इस पॉइंट के ऊपर इस टर्म्स की वैल्यू आ गई 6, इस पॉइंट की आ गई 1, तो इनको भी जब सम करेंगे तो जवाब क्या आता है 10। तो बर्नौलीज इक्वेशन में ये बताता है कि इन तीनों क्वांटिटी का जब हम सम करेंगे किसी भी पॉइंट पर इस ट्यूब के अंदर, इस पाइप के अंदर, तो उनका सम जो सा आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम इसको किस शेप में लिख सकते हैं, हम इसको P1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर बेशक अगर आप पॉइंट आप ये ले लें, इस पॉइंट पर भी ले लें, इसका जवाब वही आएगा, 10 ही आएगा। अगर 10 आता है, इसका 10 है, इसका भी 10 है, तो इस पॉइंट पर भी 10 है, कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट इन तीनों क्वांटिटी का सम। इस वजह से हमने क्या लिख लिया, कॉन्स्टेंट। अच्छा अब हमने इसको लिख लिया P प्लस 1/2 रो V का स्क्वायर प्लस रो GH, इसको हमने इस वजह से कांस्टेंट लिख लिया। अगर इस तरह सिचुएशन आती है ये चीज़ हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ये P प्लस, तो आपने बताना है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। हमने क्या किया, 1/2 वैसे क्या वैसे लिखा, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह हमने ये लिख लिया, ये आ गया V स्क्वायर प्लस ये डेंसिटी किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने डेंसिटी आ गया G, ये आ गया H, सिर्फ मैंने डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू लिख ली और आगे क्या लिख लिया, कांस्टेंट। तो ये प्रेशर को हम प्रेशर लिखा प्लस 1/2 mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, आगे क्या है कांस्टेंट। ये ही बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन है। कहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यही हम डेफिनेशन, इनका सम क्या रहता है कांस्टेंट। कहता है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए आइडियल, ये कंडीशन जरूरी है। हम पीछे आइडियल की करैक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। आइडियल फ्लूइड उसको कहा जाता है जिसमें विस्कस जोन सा हो, जिसमें जो फ्लूइड हो वो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी हो, फ्लोइंग थ्रू आ क्लोज्ड पाइप, वो पाइप से मूव कर, एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कांस्टेंट। कहता है किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट। बेशक आप अगर यहाँ पर 10 आता है जो मैंने एग्जांपल दिया तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। तीनों वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे तो इसका जवाब हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट, ये डायरेक्ट हमने इसको हमने लिख लिया। कहा था कि डेफिनेशन लास्ट पे समझाएंगे, तो ये लास्ट पे हमने समझा दिया। अब चंद एक चीज़ों को और हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें जो वर्ड यूज़ होता है स्टेडी, तो बहुत से लोग स्टेडी फ्लूइड को जो है ना वो गलत सेंस में यूज़ करते हैं। स्टेडी का क्या मतलब, वो क्या समझते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से स्टेडी और स्ट्रीमलाइन मतलब कि पार्टिकल जा रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी जो सी है मैं सपोज करता हूँ कि v1 है, और v1 मेरे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेडी फ्लूइड को ये समझते हैं यहाँ से जब मूव करता 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 इस पॉइंट पर भी आएगा ना, इस पॉइंट पर भी आएगा तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड ही होगी, जो कि गलत है। ज़रूरी नहीं है कि 15 मीटर पर सेकंड ही होगी तो हम उसको स्टेडी कहेंगे। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जब हम उसका सेक्शन एरिया कम कर देते हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो 15 नहीं होगा, वो इससे ज़्यादा होगा, मे बी वो 25 हो। तो स्टेडी फ्लो के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है तो आगे जाकर भी उसकी वेलोसिटी 15 है, 15 है तो 15 ही रहेगी, बल्कि वो कम या ज़्यादा हो सकती है। स्टेडी फ्लो का ये मतलब है अगर इस पॉइंट पर पहला पार्टिकल जो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, जो प्रीवियस पार्टिकल इस पॉइंट पर आएगा वो उसकी भी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी। जो उससे पीछे वाला पार्टिकल ये आगे चले जाएगा, जो पीछे वाला पार्टिकल इसके ऊपर आएगा उसकी वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकंड होगी। दिस इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो। जब ये पार्टिकल यहाँ से 15 की वेलोसिटी से मूव करता 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 इस पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड होगी। जो पीछे वाला पार्टिकल जो यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आएगा, जब वो इस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी 25 होगी। अगर एक 25 से गुजर रहा है पहला तो बाकी सब 25 से ही गुजरेंगे, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। दिस फ्लो इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो। यही समझना कि अगर यहाँ पर 15 है तो थ्रू आउट द पाइप उस पार्टिकल की वेलोसिटी 15 रहेगी। ये स्टेडी फ्लो में ये कंसेप्ट हमने यूज़ नहीं करना। अब चंद एक बातें हम डिस्कस कर लें। अच्छा, तो अब लास्ट में हम ये लिखा हुआ है, कहता है बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करती है ये इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ तक ये इसकी समझ आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, यूनिट वॉल्यूम में इसकी जोन सी काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में इसकी जोन सी है पोटेंशियल एनर्जी है। ये दो तो टर्म्स हमें नज़र आ रहा है, ये तो एनर्जीज है। क्या प्रेशर भी एनर्जी है? जी हाँ, प्रेशर भी एनर्जी ही की सेंस में हम देखें। प्रेशर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये फिर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो प्रेशर एनर्जी की देखें, प्रेशर है, हम मैथ का रूल है, अगर ऊपर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी हम उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम सिर्फ प्रेशर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, बटे में वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब।
अब आप ये आपस में ऐड होकर क्या बन जाएंगे, न्यूटन, एक दो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, मीटर डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, ये भी होगा मीटर। अब मुझे बताया न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, न्यूटन मीटर तो एनर्जी का यूनिट है, ये एनर्जी होती है। और मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। तो ये प्रेशर भी बेसिकली एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, एनर्जी ही की सेंस में इसको ले सकते हैं। वो किस एनर्जी के साथ वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर वो प्रेशर होता है। और ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बर्नौलीज़ इक्वेशन जो सा है ला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को की बेस या होल्ड करता है। अब हम एक छोटी सी बात के बाद आज का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। प्रेशर, ये हम वो बर्नौलीज़ इक्वेशन लिख लेते हैं, रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इसमें ये जो सा प्रेशर होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इस ये ई कैट एम कैट के जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। ये प्रेशर जो सा होता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड अ स्टैटिक प्रेशर। ये 1/2 जो सा होता है, ये भी प्रेशर है, डायनामिक प्रेशर। ये भी प्रेशर है, वो किस प्रेशर से एनर्जी। ये जो सा होता है, ये भी प्रेशर एट डेप्थ कहलाता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमेशा फिजिक्स का ये रूल है, अगर कोई क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वो उसी सूरत में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो याद रखें, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। आप प्रेशर का यूनिट आप लोग जानते हैं, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। जब इसका भी निकालेंगे तो इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम फिर कह सकते हैं ये भी बेसिकली प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। ना भी अगर आप इस चीज़ को देखें, अगर ये हमारे पास इस तरह की आ जाए, एक का आपको पता होगा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी भी वही फिजिकल क्वांटिटी होती है, अदरवाइज इनका ऐड करना फिजिक्स में, फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो ये लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है कि ये तमाम जो सी क्वांटिटी हैं, ऑल 3 टर्म हैव सेम यूनिट, सो हैव सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर कौन सा है, इसको बस हमने लास्ट पे डिस्कस करना है। तो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब फ्लूइड यहाँ पर मूव कर रहा होता है, जब उनकी स्टीम लाइंस मूव कर रही होती हैं, जो इस वॉल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, इस प्रेशर को नाम दिया जाता है स्टैटिक प्रेशर। जब ये फ्लूइड मूव कर रहा होता है, ये एक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर ये स्टैटिक प्रेशर है। डायनामिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जब फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। अगर रास्ते में आप खड़े होते हैं या कोई भी चीज़ खड़ी होती है तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो ये वाला जो सा प्रेशर है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर। और ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें डेप्थ पर होती हैं, डेप्थ ये उसकी डेप्थ कहलाती है, डेप्थ पर होती हैं, उधर उस डेप्थ की वजह से जो सा प्रेशर होता है, ये यहाँ पे डेप्थ कम है, इधर डेप्थ प्रेशर कम होगा, उस डेप्थ की वजह से जो सा प्रेशर होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ डेप्थ। तो ये अब हमें पता चल गया कि ये तीनों जो से प्रेशर है, एक स्टैटिक है जो वॉल्स के ऊपर लग रहा है, एक उसकी वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड अ डायनामिक प्रेशर, और दूसरा जो सा है उसकी हाइट की वजह से जो सा प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड
प्रेशर ड्यू टू इट्स डेप्थ। तो ये एक हमारे पास जस्ट साइड इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये बातें एक्स्ट्रा बातें आपको बताई गई हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा ख़त्म हुआ। अब तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तमाम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक। हाँ, ये चांदे की बातें यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको देख लें। देखिए लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी की है पेज नंबर 1 के स्टार्ट पर। कहता है कंसीडर फ्लो ऑफ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड फ्लो इन अ स्टेडी फ्लो माइनर थ्रू द पाइप इन टाइम टी। तो ये बाकी सारी वही बातें लिखी हुई हैं और ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। शुक्रिया।